नमस्कार, मारवाड़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं विकास राज भाटी हूं और आज जेतारण के लिए बड़ी ही सुखद और एक अच्छी खबर आई है। जेतारण तहसील क्षेत्र में जहां पर पूरे पूरे 24 मामले थे और कुछ रिपोर्ट्स जो आनी थी और जेतारण शहरी मामले जो करीब करीब 12 बताए जा रहे थे, उसमें कंटिन्यूस जो रिपोर्ट हुई और प्रशासन की बहुत अच्छी पहल और कंटिन्यूस जो जाँच और उनके लिए आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइन थी उसके अनुरूप जो पोषण हुआ है, तो आज की जो रिपोर्ट आई सुबह 10 बजे, उसके अंदर करीब करीब जेतारण के 10 मामले नेगेटिव आए हैं, जिन लोगों को आज डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। और खासकर चिकित्सा महकमा के जो लोग हैं उनकी आज तारीफ करने का सच में दिन बनता है, और खासकर जेतारण प्रशासन का, जिन्होंने जेतारण नगरपालिका क्षेत्र को पूरे कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत लेकर जिस प्रकार से अपनी पहल की और पूरे ही क्षेत्र को अपने अंडर में लेकर कार्य किया, उसी का ये एक मामला आज सामने आया है कि जहां बल्क में मामले जेतारण क्षेत्र में कोरोना के बाहर आए और एक अच्छे रिकवरी रेट के साथ आज उन लोगों को उनके घरों में वापस भेजा गया है। इसी बातचीत के लिए हमारी टीम आज आई है जेतारण उपखंड कार्यालय, और हमारे साथ में आदरणीय एसडीएम साहब श्री भास्कर जी बिश्नोई साहब जुड़ गए हैं। तो बिश्नोई साहब से हम जानते हैं कि किस प्रकार आज की जो रिपोर्टिंग हुई सुबह से कोरोना को लेकर, उसके बाद में करीब 10 मामले कैसे एकदम से नेगेटिव आए और उन लोगों को उनके घर में भेजा गया। जो भ्रांतियावश है वो हम आधिकारिक पुष्टि के साथ आपको बता देते हैं किस प्रकार पूरा प्रकरण रहा। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से हमारे लिए बड़े टेंशन वाला समय रहा। अचानक से जेतारण क्षेत्र जो लंबे समय तक कोरोना से मुक्त था, शुरू में 4 केस आए और उसके बाद में 12 केस आ गए और ऐसे करते करते 24 केस पहुंच गए थे। आज सुबह की चिकित्सा विभाग की जो रिपोर्ट थी हमारे लिए बहुत सुखद रही, और उसमें जो शुरू के जो जेतारण क्षेत्र के 12 केस थे जिनके रिपीट सैंपल लिए गए थे जो पहले पॉजिटिव थे, उनमें से एक सैंपल की रिपोर्ट क्लियर नहीं आई तो उसको दोबारा करवानी पड़ेगी। केवल एक पेशेंट है जिनकी रिपोर्ट रिपीट सैंपल में भी पॉजिटिव आई है, और बाकी 10 पेशेंट की पॉजिटिव से रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। तो ये बहुत ही सुखद था, और सिर्फ 7 दिन में उनकी रिकवरी हो, तो रिकवरी की दर भी है, वो समय अवधि भी बहुत कम रही, बहुत फास्ट रिकवरी हुई है। और प्रोटोकॉल के तहत उनको हमने सुबह कोविड केयर सेंटर से रिलीज़ कर दिया, और वो अभी अपने घर पर अगले 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहेंगे। कृष्णा साहब, ये बड़ी अच्छी खबर है, इसके लिए हम आपको बधाई भी प्रेषित करते हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि बल्क में मामले जेतारण में आए और बल्क में ही वापस उनकी जांच जो है नेगेटिव हुई, तो अब क्या जेतारण के लिए जो व्यापारिक मंडल है जो बड़ी उम्मीदों के साथ में है कि शायद उनको कोई थोड़ी बहुत प्रशासन से ढील मिलेगी और व्यापार मंडल अपने जो है धरातल पर चलने लगेगा, तो ऐसी खबरें जो है पूरे ही जेतारण क्षेत्र में फैल गई है कि सुबह 7 बजे से 7 बजे मार्केट खोलने के आदेश दे दिए। क्या ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक हुई है? जो पुराने नियम थे, दिशा निर्देश थे कंटेनमेंट जोन और बफर जोन को लेकर के, जो ही कोई पॉजिटिव केस आता है तो उसके आसपास का एरिया तो है वो कंटेनमेंट जोन, और उसके अगला परिधीय क्षेत्र जो है वो बफर जोन डिक्लेयर हो जाता है, जिसमें जीरो मोबिलिटी होती है। सभी प्रकार की व्यापारिक वाणिज्यिक गतिविधियाँ हैं वो निषिद्ध हो जाती है। और दुर्भाग्य से शुरू में जेतारण के साथ भी ऐसा ही हुआ। 9 अलग अलग जगह से 9 केस आए थे, जिससे लगभग पूरा शहर कवर हो गया था। भारत सरकार की जो कल की गाइडलाइन है, राजस्थान सरकार की जो आज की नई गाइडलाइन है, और सुबह सुबह की जो हमारी सैम्पलिंग रेट जो नेगेटिव केसेस पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, और जो पॉजिटिव केसेस थे उनकी जो कॉन्टैक्ट जो सैम्पलिंग हुई थी उनकी जो नेगेटिव रिपोर्ट हमें अब तक जो प्राप्त हुई है, उसके आधार पर हम आज कलेक्टर साहब को ये कंटेनमेंट जोन और बफर जोन रिवाइज़ करने के लिए प्रस्ताव भिजवा रहे हैं। अगर प्रस्ताव कल ही स्वीकृत हो जाता है तो संशोधित जो बफर और कंटेनमेंट एरिया रहेगा उसको छोड़ करके उससे बाहर का जो क्षेत्र है वो भारत सरकार की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार उससे शासित होगा, और उसके अंदर का जो संशोधित कंटेनमेंट जोन है वो पुराने हिसाब से चलता रहेगा। एसडीएम साहब, आज 31 तारीख है और लॉकडाउन का 4था संस्करण करीब करीब आप समाप्त हो जाएगा, और केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 पहला शुरू कर दिया है, तो लोगों में ये भी एक भ्रांति है कि कल से मार्केट खोल देंगे, 4था संस्करण 8 तारीख से जैसे सरकार ढील देगी वैसे ही अपने जेतारण में भी रोडवेज है, जो लोकल परिवहन है वो शुरू हो जाएगा। अगर स्पेशल टोल में कंटेनमेंट जोन में कैसे हालात रहेंगे, क्योंकि जेतारण नगरपालिका क्षेत्र अभी तक तो कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत है। जो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में डिक्लेयर्ड है और रहता है, चाहे वो एक घर है, एक मोहल्ला है, गली है या पूरा शहर है,
जिस समय जो कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर्ड है, कंटेनमेंट एरिया को लेकर के किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। अत्यावश्यक सेवाओं की आपूर्ति कंडीशनल हम सशर्त देते हैं, बाकी उसमें कोई गतिविधियां अलग होती नहीं है। बिश्नोई साहब, इसके अतिरिक्त जैसे आज 10 मामले डिस्चार्ज हो गए जैतारण के, तो लोगों के अंदर एक खुशी भी है और एक लापरवाही भी है। लोग अब ये समझ रहे हैं कि कोरोना से शायद जैतारण पूरी तरीके से जंग जीत चुका है। हमारे संज्ञान में लाया गया, माथुर साहब अभिषेक जी ने बताया कि करीब अभी तक 100 सैंपल्स की रिपोर्टिंग आने वाली है। तो लोग जो है एक तो अनलॉक फर्स्ट का फ़ायदा उठा रहे हैं और दूसरा जैसे ही रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है तो लोगों के अंदर खुशी के साथ साथ कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा रही है कि वो लोग मेले के साथ में जो लोग आ रहे हैं उनका वीडियो बना रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। इसके प्रति थोड़ा प्रशासन की सख्ती चाहिए सर। देखो, पहली बात तो ये है कि ये अच्छी बात है कि नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, लेकिन ये खुशी मनाने का समय नहीं है और ये संकेत बिल्कुल भी नहीं है कि हम कोरोना से बिल्कुल ही मुक्त हो गए हैं और अब कोई खतरा किसी प्रकार का नहीं है। जो अनलॉक फर्स्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का संकट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। इसका तात्पर्य ये है, निर्देश सिर्फ इतना ही है कि अब व्यक्ति को खुद को जागना पड़ेगा और खुद को अपने ऊपर रेगुलेट करना पड़ेगा खुद को कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखनी है, हैंड हाइजीन कैसे रखना है, सैनिटाइज़र का उपयोग कैसे करना है, आपस की दूरी कैसे मेंटेन करनी है, किस तरीके से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। ये सारी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां अब बढ़ गई है, पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। सैम्पलिंग कंटिन्यू हो रही है और जो उनकी रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग जो गाइडलाइन है हम एक्शन लेते हैं, हमारी प्रशासनिक मशीनरी। लेकिन अब गेंद जो है वो प्रशासन के बजाय, शासन के बजाय नागरिकों के, व्यक्ति के खुद के पाले में ज़्यादा पड़ी है और अब उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बन गई है कि वो व्यक्तिगत रूप से इनके लिए बचाव में करें। इसे खुशी के रूप में न देखें कि अब सब कुछ छूट जाएगा या सब कुछ खुल जाएगा, अब जश्न मनाएं, ऐसा बिल्कुल न करें और ये एक नासमझी होगी। बिश्नोई साहब, इसके अतिरिक्त जो बिलाड़ा के अंदर वकील साहब की हत्या का प्रकरण हुआ और उनके एक दोषी के अंदर कोरोना पॉजिटिव के लक्षण पाए गए, उसके बाद में जैतारण पुलिस महकमे के जो अधिकारी वर्ग थे उनको भी आइसोलेशन में और क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। इसके बारे में भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन लोगों की जांच भी होनी चाहिए और पुलिस महकमे के जो आरएसी के जवान हैं उनमें भी कहीं ना कहीं रैंडम जाँच की आवश्यकता है। उसके लिए आप जैतारण चिकित्सा को क्या कहना पाएंगे? नहीं, प्रशासन के जो भी कर्मचारी हाई रिस्क में रहे हैं, हमने पहले भी इनकी जांच करवाई है। जैसे निमाज में हमारी निमाज चौकी के 2 सिपाही हाई रिस्क में रहे थे, उनकी सैम्पलिंग करवाई, उनकी रिपोर्ट भी आज सुबह नेगेटिव आई है। ऐसे ही जो बिलाड़ा वाला प्रकरण हुआ था उसको लेकर के भी हम लोग वो अभी आइसोलेट है और उनकी सैम्पलिंग भी करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि सैम्पलिंग नहीं होती, प्रशासन में भी सभी की होती है, चिकित्सा कर्मियों की हुई है, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की हमने सैम्पलिंग करवाई है। जो हाई रिस्क में होते हैं तो वो ज़रूर उनकी करवाते हैं। आखिर में इसमें से आपसे इतना सा हम जानना चाहेंगे, व्यापार मंडल के लोगों का बहुत बार हमारे पास फ़ोन आ रहा है, वो सारे लोग कह रहे हैं कि 1 तारीख से मार्केट जैतारण का खुल जाएगा। अगर कलेक्टर साहब आपकी जो भी आपने जो रिक्वेस्ट भेजी अगर वो सही से मान लेते हैं तो क्या कल ही जैतारण का, अगर वो कलेक्टर साहब उस पर स्वीकृति दे दे तो कल क्या जैतारण का मार्केट खुल जाएगा? अगर खुल जाएगा तो उसका जो सिनेरियो रहेगा वो किस प्रकार रहेगा? क्या 7 बजे से 7 बजे खोलेंगे या पहले 7 बजे से 11 बजे जैसे मार्केट खोला जाता था? इस संबंध में भारत सरकार ने कल जो गाइडलाइन नई जारी की है और राजस्थान सरकार ने आज भी नई गाइडलाइन जारी की है। पहली बात तो ये है कि कंटेनमेंट एरिया कौन सा रहेगा, कितना रहेगा, संशोधित एरिया कितना रहेगा, बफर एरिया कितना रहेगा, ये जब तक अंतिम रूप से सक्षम स्तर से अनुमोदित और स्वीकृत नहीं हो जाता है उससे पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो इसका अर्थ ये है कि कल तक के लिए कोई आदेश नहीं है मार्केट खोलने के? जब आदेश जारी हो जाएंगे, अगर कल जारी हो जाते हैं तो कल से लागू हो जाएगा, कल जारी नहीं होते हैं तो फिर परसों जारी होते हैं तो परसों से हो जाएगा, उससे 1 दिन बाद जारी होते हैं तो बाद जारी हो जाएंगे। अगर रात में जारी हो जाते हैं तो हो सकता है आज रात से लागू हो जाए। तो आप थे हमारे साथ में डॉक्टर भास्कर जी बिश्नोई साहब, जो बड़े ही अच्छे तरीके से आप लोगों को, खासकर जो व्यापार मंडल के लोग हैं उनको बता रहे थे कि यहाँ आज जैसे ही जैतारण के अंदर 10 मामले कोरोना के नेगेटिव आए हैं उसके बाद में ज़रूर प्रशासन थोड़ी ढील देने के मिजाज में है, मगर उसके आदेश के तौर पे कलेक्टर साहब को एक प्रतिलिपि भेजी गई है। अगर उसकी स्वीकृति हो जाती है, भले वो आज शाम को, संध्या को, रात को हो या कल सुबह हो, तो जैसे ही आधिकारिक पुष्टि के साथ में कोई भी अगर नोटिफिकेशन मीडिया तक आएगा तो हम आप तक पहुँचा देंगे। मैं विकास राज भाटी, कैमरामैन सुरेश भाटी के साथ, उपखंड कार्यालय जैतारण।